करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया मार्ट के COO दिनेश गुलाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार उनसे जरा टेक ले लें अभिषेक। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए। सर, आपका बजट सुनने के बाद फर्स्ट रिएक्शन चाहिए, आपको इस बजट के अंदर क्या अच्छा लगा, और अगर आपकी इंडस्ट्री से कुछ जुड़ा हुआ है तो जरा हमको भी वो गाइड कर दीजिएगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका। जैसे हम सबको ही पता है, ये एक इंटरिम बजट है, तो बहुत ज्यादा पॉलिसी चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं थे। लेकिन काफी अच्छा लगा ये देख सुन के कि जितने भी पुराने पॉलिसी मेजर्स हैं वो सारे कंटिन्यू हैं। लास्ट ईयर जितने भी टैक्स रिलेटेड, प्राइवेट कंपनी रिलेटेड टैक्सेशन जो पॉलिसीज चेंज हुई थी, उनको बेनिफिट मिला था, वो सारी पॉलिसीज कंटिन्यू कर रही हैं। दूसरा जो अच्छा प्रावधान किया गया कि एसएमई सेक्टर के लिए उनके लिए पर्याप्त और टाइमली फंड जो उसका प्रावधान किया गया बजट में, उससे एसएमई को काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तीसरा जो सबसे सराहनीय काम मैं कहूंगा जो बजट में है कि 1 लाख करोड़ का जो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री सनराइज इंडस्ट्री के लिए प्रावधान किया है, उससे प्राइवेट सेक्टर में काफी ग्रोथ होगी, ऐसा मेरा बहुत ही उम्मीद है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बजट से बहुत फिस्कल प्रूडेंस और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाया है। और जो फिस्कल प्रूडेंस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कटौती करके नहीं है, बल्कि 10 से 12% का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम प्लान किया जा रहा है, उससे ग्रोथ की प्लानिंग करी जा रही है। और जो प्रूडेंस, फिस्कल प्रूडेंस हो रहा है, वो सारा का सारा बेटर टैक्स मैनेजमेंट उसके जरिए ये किया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये बजट अपने आप में एक सराहनीय बजट है, और ऐसा कोई भी पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लिया, कोई पॉलिसी में ऐसा नहीं लिया जो बहुत पॉपुलर हो ये इलेक्शन मद्देनजर रखते हुए। तो ओवरऑल आई विल से कि ये बहुत ही बैलेंस्ड बजट इस बार प्रेजेंट किया गया है। जी, अभी हम आपके पास वापस से लौट रहे हैं। एक बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, DP सिंह साहब। एक बार जरा तस्वीरों में दिखाएं DP सिंह साहब को। DP साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने 18 आवर्स स्वदेश के लिए आज समय निकाला। अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। सिंह साहब, मैं ना आपको सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए रोकूंगा, क्योंकि मेरे सहयोगी जो अभिषेक है ना, उनके पास एक सवाल है और बड़ा ही रोचक सवाल है। वो ना मीटर वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं सभी से। तो अभिषेक जरा गुलाटी जी से पूछ लीजिए, कौन सा मीटर पर सवाल करवा रहे हैं आप? नहीं, मीटर वाला सवाल तो पूछेंगे ही। दिनेश जी, आप ये भी बताइए कि बजट आप कह रहे हैं कि संतुलित बजट है, अगर आपके इंडस्ट्री की हम बात करें या फिर आपकी कंपनी स्पेसिफिक अगर बात करें, तो आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करने के कुछ एलिमेंट्स इस बजट में थे? तो अगर 1 लाख करोड़ का जो लोन इंटरेस्ट फ्री सनराइज सेक्टर के लिए दिया है, तो जी। उसमें छोटे बड़े बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। दूसरा जो एसएमईज के लिए, एमएसएमईज के लिए जो समय से और पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है, उसके जरिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि हमारी इंडस्ट्री को काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी इस बजट के दौरान। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल, 10 में से अगर हम नंबर्स आपसे पूछें कि बजट को आप कितने नंबर देंगे, तो बताइए आपकी तरफ से क्या होगा? मैं इस बजट को तकरीबन 7.5 या 8 के ऊपर मार्क करूंगा। 8 बड़ी टफ मार्किंग है हाँ। वैसे ये ये। आप ध्यान रखिए कि ये एक इंटरिम बजट है, हाँ। ये मेन बजट नहीं है, ये इंटरिम बजट है, और इसमें अच्छा, बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस एक्सपेक्टेड वैसे भी नहीं थे। गुलाटी साहब, ये 1.5 नंबर काटने का मेरे को समझ में नहीं आया। तो 2.5 पूरे नंबर। 2 काटो या तो पूरा 1 काटो, ये 1.5 कैसे काट रहे हैं? आधा नंबर किस चीज का आप काट रहे हो आप आप? 8 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि अच्छा। इस बार बजट में एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म को भी उसी टैक्स स्ट्रक्चर में ले आएंगे जैसे पिछले साल बेनिफिट दिया था, तो ठीक वो है। शायद हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके चलते हुए हम इस बजट को नजरअंदाज करेंगे। तो मुझे लगता है ये बजट बहुत सराहनीय बजट है। बस 8 ही कर दिया सर हमने, तो गुलाटी जी का हमने मीटर बनवा दिया है। 10 में से 8 नंबर आपने दिए हैं, और सर हम सब इकट्ठे कर रहे हैं और लास्ट में आपको भी भेजेंगे। आपको देखना, व्हाट्सअप हमारी सोशल मीडिया टीम आपको तक पहुंचा देगी आप कितने मार्क्स दे रहे हैं FM को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।